बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ मैं मोहम्मद अकबर बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कमर दर्द और मोहरों की जो तकलीफ है नाजरीन, इन जैसे मसाइल पहले ज़ायदुल उम्र लोगों को हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि ये ख़ास तौर पे इस तरह के मर्ज़ ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को बल्कि अब 30-40 बल्कि इससे भी कम उम्र के अफराद में होना अब एक आम सी बात बन गई है। ये शिकायत सामने आ रही हैं, तो इसके इलाज के लिए रिवायती तरीक़ाकार थे, सर्जरीज होती थी, कुछ देसी इलाज हैं, मशीनों के ज़रिए इलाज किया जाता था। लेकिन आज हम आपको एक ख़ास तरीका इलाज इस मर्ज़ में ख़ास तौर पे ये कमर दर्द का जो सब मामला होता है और फिर जो आगे वो दर्द ट्रैवल करती है टांग तक भी, बहुत पेनफुल, ये किसी को अगर कोई इस एक्सपीरियंस से खुदा ना करे गुजरे, लेकिन बहुत पेनफुल होता है। तो एक तरीका इलाज है कायरोप्रैक्टिक, वो एक इंतहाई इफेक्टिव तरीका कार है, उसके बारे में हम आपको आज आगाह करने और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर डॉक्टर अहमद आवान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ लाए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये लोग जानना चाहते हैं, ये मेरे भी जहन में आता है, पहले हम देखते थे कि बूढ़े लोग, बड़ी उम्र के लोग या बहुत कोई मुशक्कत की है या वेट उठा रहे हैं लोग, उनको ये इंजरी कह लें आप या ये दर्द होता था। आम लोगों को, नौजवानों को, मैं आपको भी थोड़ी देर पहले अपना शेयर कर रहा था, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब बिल्कुल फिट फील करते करते एक दिन अचानक कमर में बहुत सी दर्द शुरू हो गई। तो ये क्या वजह है कि ये नौजवानों में भी अब ये इसका इतना रुझान है, ख़वातीन के अंदर खास तौर पे? इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सही। न्यूट्रिशन में हम अब आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं इनटेक कर रहे होते जिनकी हमें डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अब बहुत सारी दुनिया को पता है कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी लेना शुरू कर दें। सही। इसके साथ हमारा वर्किंग पोस्चर जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने अपना भी जिक्र किया कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी। अब आपको नहीं आइडिया है कि आपका वर्किंग पोस्चर कब से ख़राब हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होता गया, उसने छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमास दिए और एक दिन वो चीज़ पॉपअप कर गई। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ न्यूट्रिशन, वर्किंग पोस्चर। फिर ऐसे लोग, अब हर इंडिविजुअल, हर एज ग्रुप का लोग अब अपने अपने उनकी स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं छोटी सी कैटेगरीज करता हूँ। ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि वो अपनी बॉडी की पूरी मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड किए बगैर वो काम पे काम करते रहते हैं। मसल्स को रिलैक्सिंग टाइम नहीं या तो दे पा रहे होते, या समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि उनको कोई इंजरी हुई है और उन्होंने उसको इग्नोर किया, कोई वर्क स्ट्रेस ऐसा था, कोई कमिटमेंट ऐसी थी, वो उस पर मूव ऑन हो गए। सही। और वो पीछे रह गई। फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होने लग गई। एक तो प्रोफेशनल लोग, फिर दूसरी आपने जिक्र किया लेडीज़ का। लेडीज़ में मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को ट्रीट किया जो कि या तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी या राइट आफ्टर फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। अब यहाँ पर भी पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी की जब उन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स में फीडिंग करनी है, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बेबी के साथ, फर्स्ट बेबी के साथ जब अटैचमेंट हो रही होती है तो इंसान अपनी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है। अच्छा, ये आप यहाँ पे एक बात ये कर रहे हैं कि फर्स्ट बेबी खास तौर पे? यस। अच्छा, पहली दफा जब एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट होती हैं खबर? यस, ठीक, क्योंकि उसमें सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी लंबर की शेप चेंज हो रही होती है। राइट। कमर जो है और आगे जा रही होती है बिकॉज ऑफ द बेबी वेट। तो उसमें पोस्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। वो जब भी बैठें अपनी बैक के नीचे हमेशा पीछे अपना कुशन रखें। बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब उन्होंने फीड करवाना है, बेबी को कैरी करना है, तब पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये तब भी मसाइल निकल रहे होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग जिनका आईटी से ताल्लुक़ है, जो हर वक्त डेस्क जॉब कर रहे होते हैं। अब डेस्क जॉब में बहुत सारे लोग अपना काम करने का अंदाज आई लेवल पर नहीं रखते। या तो कंप्यूटर नीचे होता है, या राइटिंग पैटर्न ऐसा होता है, या सारा दिन सिग्नेचर्स करने हैं, या कोई भी ऐसा काम जो डेस्क जॉब पे हो रहा होता है। अब उसमें आपकी लेग्स का पोस्चर, आपकी कमर का पोस्चर, शोल्डर का पोस्चर, नेक का पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाते हैं। किसी को नेक में प्रॉब्लम शुरू होती है,
किसी को थोरेसिक ये कैविटी में। अचानक आती है डॉक्टर साहब, मतलब ऑल ऑफ अ सडन? जब मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे कोई साइंस नहीं थे या कुछ नहीं था, मतलब एक वन टेरेबल नाइट और वन टेरेबल डे, एक ऐसा वो तबाहकुन दिन आया कि मुझे अचानक मेरे से ना उठा गया, ना मेरे से लेटा जाए, ना चला जाए। तो ये क्या मामला, ये अचानक जब कैसे? आप फील करते हैं कि ये अचानक हो गया, लेकिन ये होता अचानक नहीं है। सही। ये पीछे इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, या तो कोई हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट होगा, ओके, ठीक है, 5 साल 10 साल 20 साल पहले कोई ना कोई किसी आप गिरे चीज होंगे, इग्नोर हुई होगी, यस, या ऐसा साइन होगा जो ignore या कर फिर दिया। आपका वर्किंग पोस्चर, ओके ओके, या फिर कहीं ना कहीं टाइम्स ऐसा होता है कि आपको कभी कभार कोई हल्की फुल्की पेन फील होती है, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेच करते हैं, थोड़ी हीट करते हैं और कैरी ऑन करते हैं। अभी मैंने शेयर किया कि हम ओवरलुक कर देते हैं, पेन किलर खा लेते, पेन किलर खा लेते हैं बिल्कुल, वक्ती तौर पे गायब हो गई वो दर्द। यस, लेकिन वो इशू वहीं का वहीं रहा। यस यस। अच्छा, ये थोड़ा फिर इसके बाद कायरोप्रैक्टिक ये जो टेक्निक है इलाज की, इसके बारे में जरा बताएं। पहले तो चलें वो सर्जरीज वाला मेथड, या फिर फिजियोथेरेपी हो गई, या कोई हकीम है पता नहीं कोई नब्ज खींच रहा है, पता नहीं क्या क्या तरीकाकार यहाँ पे है। मतलब ये बहुत इफेक्टिव तरीकाकार है नाजरीन। इसी वजह से आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर साहब से कि फौरन एक बंदा जो इससे गुजरा हो, जब उसकी कायरोप्रैक्टिक टेक्निक के जरिए इलाज किया जाता है तो इमीडिएट रिलीफ फील करता है। यस, बिल्कुल। तो किस तरह से इलाज होता कैसे? मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे सामने एक मॉडल ये पड़ा हुआ है। हमने इसीलिए रखा है जी कि ताकि सबको बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कमर की। सही। कमर में हम आम तौर पे 5 वर्टिब्रेज कहते हैं, जिसको अब बहुत सारे लोग जानते हैं। L4 5 का मुझे मसला है, L3 4 का है, हाँ जी, लोअर बैक कह लें। हाँ, लोअर बैक कह लें। तो इसमें होता ये है कि जब हमारी डिस्क प्रोट्रूड करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, पीछे की तरफ, ये हमारी पेट वाली साइड होती है, ये हमारी कमर वाली साइड बिल्कुल होती है। इसमें होता यूँ है कि जैसे इस मॉडल में भी दिखाया हुआ है, ये डिस्क एक साइड से प्रोट्रूड कर रही है। जब ये प्रोट्रूड करके इस नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, तो ये नर्व जिस सेगमेंट को सप्लाई कर रही है वहाँ पे दर्द होगी, वहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगी, सही, नर्वनेस होगी, वो हमें बताएगी कि अब नर्व इन्वॉल्व होगी। अगर ये सिम्टम्स नहीं आ रही और वो वैसे ही कहते हैं मुझे कमर में दर्द, ये प्रोट्रूजन आप वो कह रहे हो जो कहते हैं मोरे हिल गए। हाँ जी सही। वो बेसिकली मोरे नहीं, ये हमारी डिस्क मूव कर रही होती है, ठीक। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी सॉकेट से मूव हो रही होती है। और डिस्क का बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको। डिस्क एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हमारा हाफ फ्राई एग होता है। अच्छा। प्लेट में हम रखते हैं, हाँ वो यॉक को हिलाते हैं, हाँ। यॉक हिलता है, सफेदी के अंदर बंद होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन यॉक बाहर नहीं आता जब तक हम उसको पंक्चर नहीं करते। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जब तक हम डिस्क के ऊपर ओवर बेंडिंग या स्ट्रेच या कोई ट्रॉमा नहीं देते, डिस्क अपनी जगह से बाहर नहीं आती। सही। डिस्क तभी बाहर आएगी जब यहाँ कोई मैकेनिकल इंसल्ट होगी। अब कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई, तो आप क्या करते हैं? ये कायरोप्रैक्टिक हम ये करते टेक्निक है, हैं, ये क्या है जिससे हम- फौरन आराम आ जाता है? हमारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि हम यहाँ पर डिस्ट्रक्शन फोर्स देते हैं, ठीक है। जो कि 100% सेफ होती है और प्रेशर मेजर्ड होती है। डिस्ट्रक्शन से यहाँ पर जब फोर्स दी गई तो ये थोड़ा रिलीज मिल गया। जैसे ही रिलीज मिला, हम डिस्क को थोड़ा मूव कर देते हैं आगे। सही। मूव करने के बाद डिस्क वापस चली गई, अपनी ओरिजिनल नर्व पोजीशन पे। आपकी रिलीज हो गई, नर्व रिलीज होगी और वो ब्लड सप्लाई फिर आ गई, तो वो एक नर्व सप्लाई आपकी रिलैक्स हो जाएगी। नर्व के ऊपर जब कंप्रेशन ही नहीं रही, हाँ। नर्व अपनी सिग्नलिंग देना बंद कर देती। ये वो कड़ाके वगैरह भी निकालते हैं डॉक्टर साहब से। ये खैर हमारे बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि हम मिथ नहीं कड़ाके बात। निकालते हैं। देखे हैं, इट सुने हैं। डिपेंड्स के सिचुएशन कैसी है। अच्छा। अगर ज़रूरत है तो वो इसलिए निकाले जाते हैं ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक। हमारे पास पेशेंट आता है वो मूव ही नहीं कर पा रहा होता, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम ये प्रोसीजर भी अप्लाई करते हैं। सही। बट उस वक्त जब हम खुद फील करते हैं कि सेफ है, और सेफ्टी में सबसे पहले हम मेजर करते हैं उनकी एज, हेल्थ, उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी हम पहले अच्छी तरह एवेलुएट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है, ये करने के लिए पहले आपको MBBS करना पड़ता है या ये अलहदा से कोई डिग्री है? ये और सर एक टेक्निक हमारे सीखना? इंटरेस्ट पर होती है कि हम इस फील्ड को किस तरह से लेना चाहते हैं। Okay. इट्स अ कंप्लीट
फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट फील्ड। ओके। बहुत सारे हमारे दोस्त अमेरिका, कनाडा, लंदन में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे डोंट नीड एनी रेफरल्स, पेशेंट कैन डायरेक्टली सी टू देम। सही। ठीक है जी। और इसके लिए आपको यस ऑफ कोर्स मेडिकल नॉलेज चाहिए, और फिर इस डिग्री में अगर आप इन होना चाहते हैं, वो बेशक आपने MBBS किया हो या बेशक आपने फिजियोथेरेपी की हो, इसको दोबारा ये स्पेशलाइज होने एक के लिए सेपरेट एक स्पेशलिस्ट टेक्निक है जो Yes. आपने सीखनी है। यस और ठीक, बिल्कुल सही। अब इसमें दो चीज़ें जो मुझे समझ आई वो ये जरा नाजरीन देखने वालों के लिए बताइएगा डॉक्टर साहब। दो चीज़ें, एक पोस्चर आपने जो आपकी बातों से मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है जी। कि आपकी कमर, अब लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से बैठना है, किस एग्जैक्ट पोस्चर में आपने बैठना या खड़े होना या वेट लिफ्ट करना है। जी। और दूसरा डाइट, Yes. खास मिनरल्स कौन कौन से आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए या नहीं है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये पेन हो सकती है। ये दो चीज़ें जरा बताइए। ये जब पेन हो जाती है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जब पेन हो जाती है तो फिर आपको विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि Iron? नहीं, विटामिन बी, अच्छा, क्योंकि नर्व्स की कंडीशनिंग और टोनिंग के लिए अच्छा, विटामिन बी, ठीक। विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। बी आगे वो बी B1, सब B12, जितने हैं वो सब B6, पूरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक। लेकिन इसमें ज़्यादातर हम B12 को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि B12 जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग में भी आपको हेल्प करता है। सही। अब इस कंडीशन में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को होने से बचाने के लिए आपकी बोन्स और पैरास्पाइनल मसल्स, ऐसे मसल्स तो इन वर्टिब्रीज को आपस में होल्ड करके रखते हैं, और ये ऐसे स्पाइनल मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं जैसे कि चारपाई बुनी होती है, इसी तरह ये मसल्स इन वर्टिब्रीज को होल्ड कर रहे होते हैं। इनकी हेल्थ के लिए, इन मसल्स की हेल्थ के लिए, बोन की हेल्थ के लिए हमें विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अब डॉक्टर साहब एक और जो स्टिग्मा है इसके साथ, ये बैक पेन के साथ, जी जी। वो मुफ्त में एक साथ जुड़ा हुआ, लोग यही जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले, तो अगले तरफ कहते इतना जवान और ये बैक पेन निकल आई है, मतलब वो बंदा ही रह गया, मतलब ये अजीब सी बात, मतलब किसी को भी हो सकती है। यस, और ये कई depend रीजन से कर हो रहा सकती है, होता इसको जरा क्लियर कीजिए थोड़ा सा। है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसका काम कैसा है। अब एक बंदा वो सारा दिन बाइक चलाता है, और सारा दिन उसने बाइक यूं ही चलानी है, तो उसको 5-7 साल बाद 10 साल दर्द निकल ही आनी है। सही, बिल्कुल वो ठीक। पोस्चर ही नहीं ठीक। अब उसके इसमें उसकी जवानी का कसूर नहीं है, इसमें उसका पोस्चर का कसूर है, और उसकी जॉब जो वो कर रहा है रोज, डे टू डे। गाड़ी में भी ड्राइव करते हुए भी अगर कुछ बिल्कुल। लोगों का वो पोस्चर, वो लेट के गाड़ी चला रहे हैं तो वो ये गाड़ी में तो मैं जी सबको एक मशवरा दूंगा कि जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हैं, अपनी बैक सीट हमेशा सीधी रखें, ताकि आपकी कमर सीधी हो। ठीक, वो आपके रिलैक्स shoulders मोड से- में बिल्कुल नहीं, वो डेंजरस है। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपकी बैक सीट सीधी हो, शोल्डर एलिवेटेड हो, कार का स्टीयरिंग नीचे हो, आपका पोस्चर ये होना चाहिए, सही, बिल्कुल ताकि आपकी स्पाइन अपनी अलाइनमेंट में रहे। बिल्कुल ठीक। जब हम एक ही पोस्चर में रहेंगे, मसल आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होने लगते हैं, और फिर मसल वहाँ से पुल करते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के ऑस्टियोफाइट्स निकलते हैं, कमर के अंदर चोंचे निकल आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए निकलती हैं कि हम अपने पोस्चर एक रखते हैं और मसल वहाँ लॉक हो जाते हैं, मसल वो हैबिट डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो ऑफिस वर्क करते हैं, हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं, डिफरेंट ऑफिस के अंदर बैठने का, मतलब कुर्सी पे बैठने, जैसे आपने कहा कि वो आई लेवल पर नहीं होता, वैसे तो हम भी यूं ही बैठते हैं, कंप्यूटर नीचे होता है, तो ये भी गलत है क्या पोस्चर? जी, ये गलत है। इसमें मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपके जो काम करने का अंदाज है वो आई लेवल पर हो, इससे आपकी नेक थकेंगे नहीं। नेक का एंगल आपका यूं नहीं होगा, नेक पीछे रहेगी, आपके शोल्डर्स प्रोट्रूटेड नहीं होंगे, रिवर्ट रहेंगे, सही। और आपको नेक पे प्रॉब्लम्स नहीं शुरू होंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ बैक की बात की, हाँ। कमर की बात की, नेक के Cervical area जो प्रॉब्लम्स, यस, वो ऐसे हैं कि कई लोगों को वर्टाइगो शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो बिल्कुल। जाता है, कई लोगों के हाथों की नमनेस शुरू हो जाती है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फिंगर टिप्स पे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम यूं 1-2 सेशंस करते हैं, उनके चक्कर खत्म हो जाते हैं, उनकी नमनेस खत्म हो जाती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैजिक हो गया। वो मैजिक तो हो रहा है, लेकिन हम उनको फिर बाद में पूरे एक रिहेबिलिटेशन प्लान सेट करके देते हैं कि आइंदा आपने कैसे करना है। बिल्कुल सही। क्योंकि प्रोफेशनल के लिए बार बार हमारे पास आना जाना
इजी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। हम उनको फिर पूरा एक प्लान देते हैं, आपने ऐसे 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 करना है। अच्छा, एक बात हो रही थी, ये अब पूरा अगर वर्टेब्रा कॉलम की हम बात करें तो ये लोअर बैक जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जो नर्व्स नीचे जाती हैं आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ, टांगों में नमनेस, पेन, वो जो शैट का पेन है और वो बाकी और मामला हो सकते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है। इसके आप कह रहे थे कि मतलब ये इंपॉर्टेंट ये है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज, नीचे वाला फिर चलें वो काबिल इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो खुदा न खास्ता पैरालिसिस हो सकता है। हाँ जी, वो ऐसे होता है कि आपने बहुत सारी शायद एक्सीडेंट सुने होंगे, तो उनमें से कुछ लोगों का आपने सुना होगा एक्सीडेंट हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई और पैरालिसिस हो गया। हाँ। वो इसलिए कि हमारी ब्रेन स्टेम जो है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वो हमारी कमर तक आती है, L1 या L2 तक, यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। इससे आगे हमारी नर्व्स निकल रही होती हैं। इससे ऊपर स्पाइनल कॉलम के अंदर हमारी जो कॉर्ड होती है, अगर वो नर्व्स के साथ साथ डिस्क ज़्यादा पीछे चली जाए तो कॉर्ड को कंप्रेस कर देती है। अब अगर अपर लंबर एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, वीक कंट्रोल यूरिन का हो जाता है, पेन तो आती है, ठीक। फिर विसरल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अगर इससे ऊपर की प्रॉब्लम है तो डेट इज़ अ सीरियस इशू, उसको फिर एड्रेस उसी लेवल पे किया जाता है। डिस्क कितनी प्रोट्रूटेड है, हमारी हेल्प हो सकती है, या हमें सर्जन की हेल्प लेनी है, या हमें किसी और इंटरवेंशन की तरफ जाना है। इससे नीचे इतनी इमरजेंसी नहीं है जितनी इससे ऊपर की इमरजेंसी है, और फिर उसको उसी लेवल पे असेस करके ट्रीट भी किया जाता है। इसमें जो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है, अब जो सर्जरी होती है, करते तो वो भी यही है, आप बगैर सर्जरी के वो काम उस नर्व को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो जी। ये कितना इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, मतलब या सिमिलैरिटी है किसी तरह से? सर इसमें हमारी जो एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर डिस्क 30 to 40% इन्वॉल्व है और प्रोट्रूटेड है और डिस्क हर्निएट हुई हुई है और कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, सही। उसमें हमारी ट्रीटमेंट डेफिनेटली हेल्प करती है और रिजल्ट आते हैं। अगर डिस्क बहुत ज़्यादा अंदर चली गई और वर्टिब्रल कॉलम को कंप्रेस कर रही है और विसरल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है या आपका फुट ड्रॉप हो रहा है, अब ये ऐसी चीज़ सिम्टम आ गई है जो कि हमें फौरी तौर पे इसकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, तो वो हम डेफिनेटली सर्जन की हेल्प लेते हैं। ठीक। फिर सर्जन साहब वो कंप्रेशन हटाते हैं ताकि नर्व कम्प्लीटली डेड ना हो। बिल्कुल ठीक। अगर फुट ड्रॉप नहीं है और विसरल सिम्टम्स कम है, फुली डेवलप नहीं हुए, उसमें हमारी ट्रीटमेंट डेफिनेटली हेल्प करती है। ठीक। 100%। सजेशंस आपको देना चाहेंगे खास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड हैं, या जिनकी जॉब इस तरह की हैं, या जैसे हम बात कर रहे थे प्रेग्नेंट खवातीन की, तो उनके लिए क्या मतलब वो बचे रहें, एडवाइजरी क्या होगी आपकी? एडवाइस में सबसे पहले तो ये करूँगा स्पोर्ट्समैन को या हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो जिनका आईटी से ताल्लुक़ है या जिनका एक्टिंग से, मॉडलिंग से, वो हमेशा अपनी बॉडी को सुने। अगर उनकी बॉडी कह रही है कि हमें रेस्ट रिक्वायर्ड है या हमें थोड़ी देर के लिए पेन हो गई है तो हमें कोई रिलीफ पेन किलर चाहिए, तो लिसन टू योर बॉडी, डू नॉट इग्नोर योर पेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आप बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्समैन के लिए या वेट लिफ्टर्स के लिए, उनके लिए सबसे अहम यही चीज़ है कि आपने जितने भी वेट लिफ्टिंग करनी है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आप अपने पहले बॉडी को तैयार करें उस एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप बहुत विग्रस और एक्टिव, बेसिकली चूंकि वो टाइम हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको अगर सम अप करूं तो आप ये कह रहे हैं नाजरीन, बात जो जहाँ पे ये हो रही थी कि एक आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, दूसरा आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है, तीसरा ये कि आपने अपनी बॉडी को सुनना है, वो आपको साइन देगी तो वहीं पर आपने उसको जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे उतना वो आप जल्दी उसको रिकवर भी कर जाएंगे, वरना लंबा चला जाएगा मामला तो फिर ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। और एक और ऐड में करूँगा छोटी सी बात, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो उन लोगों को मैक्सिमम लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, तो मेरी एडवाइस है फ्रोजन शोल्डर होने से पहले ही अपनी डेली की 1 या 2 एक्सरसाइज जरूर करें ताकि उनको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अहमद आवान साहब। आप ये इंटरव्यू नाज़रीन आपने देखा, यकीनी तौर पर आपको आप कुछ उससे आपने सीखा होगा। डॉक्टर साहब ने जो बातें की, मेरे इल्म में बहुत सारा इजाफा हुआ। वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।